नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की धड़कन। इस बार बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए और किनका नंबर अव्वल है, आइए हम जनता से डायरेक्ट जानते हैं। क्या इस बार बिहार में किसकी सरकार देख रहे हैं? मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक जानती हूँ कि यहाँ पे जितनी भी पार्टीज़ है, मैं निष्पक्ष होके बोल रही हूँ, यहाँ पे जितनी पार्टीज़ है उनकी अपनी अपनी एक खूबी है और यहाँ पे जितने लोग सत्ता में रह चुके हैं या आएंगे वो अपना अपना एक मोटो लेके आएंगे। और मैं जहाँ तक कि प्रेजेंट सरकार देख रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, आई एम सेटिस्फाइड विद इट। बट कहीं कहीं पे लूप होल्स हैं अभी भी सरकार में। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नीतीश सरकार जो है वो पूरी तरीके से बिहार में जो लूप होल्स है, बिहार में जो तकलीफ़ें हैं उनको मेंड कर रही हैं, उनको मतलब सॉल्व कर रही हैं। मैं ये सबसे बढ़िया बात इस साल जो हुई है हमारे यूनियन बजट में, बिहार को जो पलड़ा मिला है, बिहार को जो पोस्ट मिली है हमारे बजट में, दैट वाज वेरी नाइस। एंड हमारे जो हमारा जो समाज है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसको देखते हुए हमारे टैक्स स्लैब को भी मॉडिफाई किया गया, तो वो सबसे बढ़िया बात लगी मुझे। मॉडिफाई, लेकिन नीतीश सरकार जो है बेरोजगारी पर कुछ सोच रहे हैं क्या? मैं अगर सबसे बढ़िया एग्जांपल बोलूँ, मैं यहाँ 16 दिन के लिए अपने गांव में थी। मैं सारण डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने सारण, सिवान, छपरा वगैरह में मतलब रिलेटिव्स के पास मेरा जाना आना हुआ, तो मैंने रास्ते में बहुत जगह देखा कि मतलब जॉब्स का जो है, हम जॉब्स के लिए हब्स लगाएंगे, हम एग्जीबिशंस करेंगे, तो एडवर्टाइज़ किया आपने, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मगर मैं ये बिल्कुल चाहूँगी कि आपने जो वादा किया है आप उसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं देन दैट विल बी वेरी नाइस ऑफ यू। और जहाँ तक कि मैंने 3-4 लोगों को यहाँ पे सुना कि चिराग पासवान के बारे में या कुछ भी, या पर्सनल कमेंट्स करना किसी भी एक व्यक्ति विशेष के बारे में, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब ये माननीय बिल्कुल नहीं है कि आप किसी एक व्यक्ति के बारे में मतलब हाँ, हो सकता है कि उसका पर्सनल बिलीफ कुछ और हो, वो पर्सनली कुछ और सोचता हो और वो कर कुछ और काम रहा है। सो आपको मैं यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी मैं इस पे नहीं बोलना चाहूँगी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम सब वोटर्स हैं। मतलब मैं तो अच्छा, एक बात होता है, ये तेजस्वी यादव के साथ जो सरकार चली 17 महीने, उस पर कैसा लगा आपको? देखिए, 17 महीने मेरे हिसाब से बहुत एक छोटा पीरियड होता है किसी भी एक सरकार को आप जज करने के लिए। सो आई बिलीव कि अगर आप इमरजेंसी के दौरान मतलब कहीं पे भी किसी भी एक इंस्टेंस पे आप एक सरकार ला रहे हैं तो कम से कम उसको 1.5 साल दो या 2 साल दो, तब आप जान पाओगे। हाँ, तो 1.5 साल हो ही गया ना, 17 महीना हुआ तो 1.5 साल लगभग हो ही गया। बट देखिए, मैं बोलना चाहूँगी कि एक सरकार होती है 5 साल की, ठीक है, और 5 साल का टाइम फ्रेम किसी भी देश में इसीलिए बना है, 5 साल का टाइम फ्रेम किसी भी देश में इसीलिए बना है क्योंकि 5 साल एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे हर एक प्रोजेक्ट हो सकता है विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। अच्छा, एक बात होता है, ये एक नया चेहरा उभर करके आ रहा है, प्रशांत किशोर, उसके बारे में क्या राय है आपकी? मैं अगर पर्सनली बोलूँ, प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके नेता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो स्टूडेंट्स के बारे में इतना सोच रहे थे बीपीएससी प्रोटेस्ट के दौरान। एंड आई पर्सनली बिलीव कि नेता कोई भी हो, तुम सुनो जनता की बात, सुनो जनता के मुद्दे के बारे में बात करो। अगर आप नहीं देखिए, प्रोटेस्ट की जो अगर मैं बात बोलूँ तो तरह तरह के लोगों ने तरह तरह की बातें बोली। बहन की बात सुन रहे थे, बहुत अच्छी लगे, ठीक है। इन्होंने बोले कि 17 महीना के जब इन पे सवाल पूछे थे इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिए कि बहुत कम है। बहन, उस 17 महीना में तेजस्वी यादव वो काम किए है जो 17 साल में नहीं हो पाया था। उस 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिलवाने के काम तेजस्वी यादव किए थे। आप पढ़ी लिखी हो बहन, हम आपसे कम पढ़े लिखे, एक्सेप्ट करते कैमरा पे, लेकिन आप टूरिज्म विभाग में ठप पड़ा हुआ था। आप 17 महीना के सरकार में देख लीजिएगा उठा के तेजस्वी यादव टूरिज्म विभाग पे किस तरह से काम किया है, और आज आप उस टूरिज्म विभाग को मान सकते कितना बिहार उससे इनकम आ रहा है। पीएमसीएच में वो 17,000 करोड़ फंड दिया वो 17 महीना के अंदर में, ठीक है, एक बात। और तेजस्वी यादव कई विभाग का मंत्री था, ठीक है, कई विभाग के मंत्री रहते हुए बहन वो रात को हॉस्पिटल में जाता था, काम तो होता ही था, रोजगार मिलता ही था। हमने जब तक प्रेजेंट में जो सरकार है, नीतीश जी है, मोदी जी है, सब चुनाव से पहले बहुत वादा करते बहन। अब ये युवा हैं, इनसे पूछिए कि बिहार कैसे बदलेगा, इनके पास क्या कुछ है नॉलेज? हाँ, बिहार कैसे बदलेगा? सबसे पहली बात,
जो इस बार सरकार ला रहे हैं, मैं उनसे ये निवेदन करूंगी, प्लीज आप ऐसे डीएम और एसडीएम लाओ जो स्कूल्स में जाते हैं, खाली एसी में बैठे नहीं रहते हैं। अरे भैया तुम बढ़िया सा ऑफिस लेके बैठे हो, तुमने मानते हैं तुमने एग्जाम क्लियर किया, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने मेहनत की क्यों? जब तुम एक एस्पिरेंट होते हो, मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, मुझे भी आगे चल के कुछ एक बात बताइए, आप स्टूडेंट हैं? जी स्टूडेंट है। अभी बीपीएससी 70वीं का प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी भी खान सर पर बार बार नोटिस हो रहा है। जदयू नेता जो है नीरज कुमार खान सर पर जो है भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रही हैं, क्या वो नहीं दिख रहा आपको? देखिए टिप्पणी करना एक ऐसा मुद्दा है ना कि आप एक कमेंडेबल पोस्ट पे जाते हैं तो वो टिप्पणी आएंगे ही, पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं एक तरफ से तो नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे। और आपने जो बोला कि बिहार बदलेगा कैसे, नहीं, मेरा अब ये सवाल है कि खान सर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी 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 एक सेकंड नहीं, मेरा सवाल ये है कि खान सर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र के लिए, बीपीएससी छात्र के लिए, क्या बिहार सरकार को री एग्जाम करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? मैं पहली बात तो ये बोलूँगी री एग्जामिनेशन होना चाहिए, और जो नॉर्मलाइजेशन का किस्सा है उसको आप रद्द करो, क्योंकि हो सकता है एक स्टूडेंट है, मतलब उसका रिसोर्स कम है, एक का रिसोर्स ज़्यादा है, आप दोनों के रिसोर्सेज को एक समान मान के आप कैसे आप एक ही कट ऑफ पे आप नंबर निकाल सकते हो? ये तो नॉर्मलाइज। री एग्जाम पर बोलिए ना, री एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैंने तो बोला कि री एग्जाम होना चाहिए। होना चाहिए तो सरकार क्यों नहीं झुक रही है? सरकार कहीं ना कहीं नाकामी, सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है ना। आइए, सरकार क्यों नहीं झुक रही है, इसका कारण है सरकार इसलिए नहीं झुक रही है कि आज जो भी यूपीएससी के छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रेलवे वाले बैठे हुए हैं, मेडिकल वाले बैठे हुए हैं, इंजीनियरिंग वाले बैठे हुए हैं, बैंक वाले बैठे हुए हैं। अगर ये पांचों मिलके एक साथ आ जाएंगे रोड पे ना, तो सरकार को झुकना बोलते हैं ना, मतलब नीचे। जब खान सर उनके साथ थे तो खान सर पर नोटिस भेजा गया, बोला गया कि कोचिंग का जो है जांच होगा। ठीक है, वो हादसा इसलिए हुआ था कि दिल्ली में हादसा हो गया था पानी की वजह से, कुछ लोग तो बीपीएससी छात्र का साथ दे रहा है, तो इसलिए सुन तो लीजिए, इस देश में जब जब जो लोग शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करेगा उस पर जांच बैठेगी। अच्छा, क्योंकि ये आप एक बार जल्दी एक सवाल और पहले एक बार पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और जैसे ये नहीं चाहती है नेता, नहीं, यही तो समस्या है मेरे भाई, ना नेता चाहती ना पब्लिक चाहता है। आज पब्लिक, आप एक रिक्शे वाले को पकड़ लो, एक चना बेचने वाले को पकड़ लो, उसका भी सपना होता है कि मेरा बाल बच्चा पढ़ के अच्छे पद पे जाए, है कि नहीं? आप भी होंगे, आपका भी सपना होगा। पर प्रॉब्लम क्या है, आज ये बच्चा कहीं ना कहीं बिहार का है, बंगाल में पढ़ता है। क्यों? हमारे बिहार में सरकार ने अभी तक ऐसा व्यवस्था नहीं किया, ऐसा कॉलेज, ऐसा स्कूल नहीं खुला कि ये बाहर जाने के बजाय यहीं पर है। अच्छा, एक सवाल, खान सर गलत या सरकार गलत? सरकार गलत। खान सर अगर गलत है, खान सर अगर गलत है तो 2 साल पहले गलत क्यों नहीं थे? एक इस पे विषय बोलना चाहूंगी कि देखिए, कभी भी सरकार अपने वोट बैंक को एजुकेट नहीं करेगी किसी भी मतलब देश में, क्योंकि अगर वो एजुकेट हो गई, वो उसको अभी पहले सबसे पहले उसी को उतारेगा कुर्सी पे से।